हेलो स्टूडेंट, वेलकम क्लास नाइन्थ। आज यहाँ पे हम अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेली को। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली की बात करेंगे और आज ले रहे हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम डिस्कस करेंगे किसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए कुछ कॉमन टर्म्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, एक तो किया जाता है इसके लिए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, और एक और टर्म यूज किया जाता है साइटोस्केलेटन ऑफ सेल, साइटोस्केलेटन ऑफ सेल। ठीक है, तो अब जानते हैं डियर स्टूडेंट, इन दोनों टर्म्स का हम मतलब जानते हैं। सबसे पहले तो हम ले रहे हैं यहाँ पे नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। तो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन हम इसको क्यों कर रहे हैं? तो जब हमने देखा, इसको स्टडी किया, तो हमने एक साइंटिस्ट का नाम आता है ER के लिए। ठीक है, तो ER नेम फर्स्ट प्रपोज बाय KR पॉटर। तो KR पॉटर ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब स्टडी कर रहे थे ये सेल के अंदर, तो उन्हें लगा और उन्होंने देखा कि जो सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम कर रहा है, ठीक है, जो उसकी फंक्शनिंग है वो कैसी है, एक नेटवर्क की तरह है। किसकी तरह हो गई? एक नेटवर्क की तरह होती है, इसलिए इसको क्या कहा? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। सिंपल हो गया। दूसरी बात, साइटोस्केलेटन ऑफ सेल। अब इसको क्या भी कह रहे हैं? साइटोस्केलेटन ऑफ सेल भी कह रहे हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम पूरे ओवरऑल अपने बॉडी की बात करें, पूरे बॉडी की, तो आप देखते हैं कि हमारा एक क्या होता है, बोन्स का बना हुआ एक पूरा स्केलेटल सिस्टम होता है या नहीं होता है? पूरा हमारे बॉडी का क्या होता है, एक बोन से बना हुआ स्केलेटल सिस्टम। तो बोन से बना हुआ स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। राइट, सेम कंडीशन किसके अंदर होती है? पर्टिकुलर वन सेल के अंदर होती है डिस्टेंट। एक सेल में क्या होती हैं जो हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी तो बिलियन और ट्रिलियन सेल से मिलके बनी होती है, बट एक सेल को पर्टिकुलर कौन प्रोटेक्ट करता है? ठीक है, कौन सी ऑर्गेनेली उसे प्रोटेक्ट कर रही है? तो दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं डियर स्टूडेंट इसके कुछ इंपॉर्टेंस और कुछ इंट्रोडक्टिव पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कवरी की बात करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखते हैं। तो हमारे पास आता है एंडोप्लाज्मिक नेम फर्स्ट प्रपोज बाय KR पॉटर, और इन्होंने ही डिस्कवरी की है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क लाइक। ठीक है, तो ER सिंपल फॉर्म में इसको क्या कहते हैं? ER कहते हैं। कई बार एग्जाम्स के अंदर ER से ही आ जाता है, तो आपको पता होता है E से एंडोप्लाज्मिक, R से रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेम फर्स्ट प्रपोज बाय, नेम फर्स्ट प्रपोज बाय KR पॉटर, KR पॉटर। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, मॉडिफिकेशन के साथ साथ इसके फंक्शन भी हमको नजर आएंगे इसमें ही। ठीक है, अलग से भी हम फंक्शन देखेंगे। तो देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ ER, मॉडिफिकेशन ऑफ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो देखते हैं इसके क्या क्या मॉडिफिकेशन है। पहला मॉडिफिकेशन है डियर स्टूडेंट्स का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म्स कहाँ यूज करते हैं इसके लिए, तो जनरली स्केलेटल मसल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जनरली हम क्या कहेंगे, अकर इन स्केलेटल मसल्स, अगर हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, अकर इन स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स, राइट। ठीक है, अब यहां पे क्या करता है डियर स्टूडेंट, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे होता है, अकर इन स्केलेटल मसल्स। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, कैल्शियम आयन को क्या करता है, रिलीज करता है, किसके लिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इट रिलीज कैल्शियम आयन, इट रिलीज calcium ion and help in muscles contraction and help in muscles contraction। ठीक है, तो आप देखते हैं कि हमारे मसल्स ऑल टाइम्स एक्टिव होते हैं, ऑल टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या होती है, बहुत सारे आयंस रिलीज होते हैं, जैसे कि पोटेशियम आयन होते हैं, कैल्शियम आयन होते हैं, सोडियम आयन्स होते हैं। बट यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफाइड फॉर्म है, वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है किसमें, कैल्शियम आयन को रिलीज करने में, और इजली मसल्स क्या करती हैं, हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। सेकेंड है डियर स्टूडेंट टी ट्यूब्यूल्स या ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल जिन्हें बोलते हैं। सेकेंड टी ट्यूब्यूल्स, टी ट्यूब्यूल्स नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं डियर स्टूडेंट टी ट्यूब्यूल्स। तो टी ट्यूब्यूल्स मीन्स ट्रांसवर्सली जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये अरेंज होते हैं। ठीक है, और ये भी स्केलेटल मसल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्सली अरेंज ट्यूब्यूल्स, ट्रांसवर्सली arranged tubules are found in tubules are found in skeletal muscles, are found in skeletal muscles। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स में होते हैं ये। अब ये अब क्या होता है, इसका भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, द ट्रांसमिट स्टिमुलस कॉन्ट्रैक्शन इन द साइड द मसल सेल। क्या करती है यहाँ पे, द ट्रांसमिट स्टिमुलस कॉन्ट्रैक्शन, स्टिमुलस कोई एक्सटर्नल इंटरनल जो क्या होता है, स्टिमुलस होता है, रिस्पॉन्स होता है, उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्शन इन साइड दी मसल सेल, इन साइड दी मसल सेल। ठीक है, तो कोई भी स्टिमुलस है डियर स्टूडेंट, चाहे वो एक्सटर्नल स्टिमुलस हो या इंटरनल स्टिमुलस हो। ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलस जैसे कि हम किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगाते हैं। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी होती है, हमारी सेल्स है, वो तुरंत रिएक्ट करती हैं, हमारी मसल्स जो है वेरी फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और हम वहाँ से क्या करते हैं, अपने हैंड को या कोई भी हमारा स्किन का पार्ट क्या करता है, किसी गर्म चीज़ को टच करता है, तो हम वहाँ से अपने हाथ को रिमूव करते हैं। तो वो कैसे हो पाता है, तो वो जनरली क्या होता है, हमारे जो सेल्स हैं और हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनमें क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स टी ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है एक नेटवर्क लाइक फॉर्म में होता है। तो ये क्या करता है, उसे तुरंत इन्फॉर्मेशन करता है और मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट्स कर जाती है। ऐसे ही इनसाइड भी हो सकता है। इनसाइड में क्या है कि जैसे जनरली हमारे
किसी भी पार्ट्स में बॉडी के पेन हो सकता है, तो हमें जनरली हमारी बॉडी क्या करती है, इंफॉर्मेशन कैरी करती है ब्रेन को, और हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। तो ये जनरली मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ही हमें पता लगता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं एक और मॉडिफिकेशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यहाँ पे तीसरा मॉडिफिकेशन है माइलॉइड बॉडीज। माइलॉइड बॉडीज, तो माइलॉइड बॉडीज जो हैं ये जनरली रेटिना में पाई जाती हैं। द मॉडिफिकेशन ऑफ ईआर, द मॉडिफिकेशन ऑफ ER to SER found, to SER found, SER found in pigmented epithelial cells of retina. Epithelial cells of रेटिना। ठीक है, तो जनरली क्या होती हैं, द मॉडिफिकेशन ऑफ ER टू SER। तो जनरली क्या होती हैं, जो ER का मॉडिफिकेशन होता है SER में, SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ER टू SER फाउंड इन द पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स। तो ये क्या करती हैं, जो रेटिना में पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स है वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, और जनरली यहाँ पे भी रेटिना को या रेटिना सेल्स को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है ना, आगे हम देखते हैं डियर स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ ER या स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट, एक फिगर मैंने आपको यहाँ पे बनाया है। फिगर मैंने आपको एक बात बता दूं, ये मैंने आप सेल के अंदर बनाया है। किसके अंदर बनाया है, सेल के अंदर। ये एक सेल है और ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है और इधर है डियर स्टूडेंट न्यूक्लियस। इधर क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, हमें देखना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये है न्यूक्लियस डियर स्टूडेंट और ये है सेल मेम्ब्रेन, किसका, सेल का। तो न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक सेल मेम्ब्रेन के बीच में हम देख पा रहे हैं कुछ स्पेशल टाइप के जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जनरली सेल के अंदर इस टाइप से सिस्टनी और ट्यूब्यूल से बना हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क लाइक फॉर्म में हमें इस टाइप से दिखाई देता है। अब यहाँ से क्या है डियर स्टूडेंट, जनरली जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वो हैं सिस्टनी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, जैसे ये इस साइड में ये पूरा आपको ब्रांच फॉर्म में कुछ इस टाइप से आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो जनरली कुछ कंपोनेंट्स हैं जो सिस्टनी हैं, जहाँ पे आपको दिख रहे होंगे इस टाइप से मैंने आप ये अरेंजमेंट किया है। ये अरेंजमेंट है डियर स्टूडेंट राइबोसोम्स का। ठीक है, तो राइबोसोम्स ऑलवेज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। राइबोसोम्स क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी किसके नियर में होते हैं, न्यूक्लियस के सामने होते हैं। जबकि अगर हम बात करें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसके सामने होता है, सेल मेम्ब्रेन के सामने। ठीक है ना, तो इस टाइप से जो जब हम टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो मेनली दो टाइप का है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो इसकी ट्यूब्यूल्स होती हैं सिस्टेनी होती हैं, सिस्टेनी के ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स चिपके होते हैं। इसके बेस पे हम इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये काफ़ी रफ होता है
और जो ब्रांच होती हैं ट्यूब्यूल्स आगे की ओर जो नियर दी सेल मेम्ब्रेन होती हैं, इनको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना। तो ये इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखता है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, फिगर ऑफ ईआर। आगे हम चलते हैं डिस्टेंट कंपोनेंट ऑफ ईआर। कंपोनेंट्स ऑफ ईआर। ठीक है, किसके कंपोनेंट्स, ईआर के कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आप लेबलिंग कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया आपका राइबोसोम्स, ये क्या हो गया आपके राइबोसोम्स। इस राइबोसोम्स के बिहेव पे हम इसको क्या कहते हैं, RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या है, नियर द सेल मेम्ब्रेन, तो इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आगे हम देख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कंपोनेंट्स मेनली अगर हम कंपोजिशन देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो मेनली मेड ऑफ 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, सिस्टर्नी, ठीक है, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। अगर हम ट्यूब्यूल्स की यहाँ पे बात करते हैं तो दे आर सैक लाइक, कैसा होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ये ट्यूब्यूल्स सिस्टर्नी का। ठीक है, दे आर ब्रांच्ड होता है, अनब्रांच्ड होता है, कैसा होगा, दे आर अनब्रांच्ड होता है ये। ठीक है, एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन देम, राइबोसोम प्रेजेंट ऑन देम, राइट। तो आप देखेंगे इस टाइप से ये हमें स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, नैरो शेप्ड के, अनब्रांच्ड। ठीक है, और इस पे अटैच होता है क्या, राइबोसोम्स, इस टाइप से नैरो शेप्ड अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी टाइप से यूं करके ये हमें सिस्टर्नी दिखाई देती हैं, और इस पे क्या अटैच होती हैं, राइबोसोम्स अटैच होती हैं, राइबोसोम। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, ट्यूब्यूल्स। तो ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, जनरली दे आर ब्रांच्ड होती हैं, दे आर ब्रांच्ड। ठीक है, एंड राइबोसोम आर नॉट प्रेजेंट। तो राइबोसोम्स इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, राइबोसोम क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, और जनरली हमें ये किस फॉर्म में दिखाई देते हैं, ब्रांच फॉर्म में दिखाई देते हैं। इस टाइप से कैसे दिखाई देंगे, ब्रांच फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कौन सा, ट्यूब्यूल्स हो गए। आगे वेसल्स की हम बात करें तो ये जनरली राउंड शेप के होते हैं, ये राउंड स्ट्रक्चर इस टाइप से दिखाई देता है इनका। ठीक है, दे कंसर्न विद स्टोरेज, और किस में हेल्प करते हैं, स्टोरेज में हेल्प करते हैं, दे कंसर्न विद स्टोरेज। ठीक है ना। तो ये हो गए कुछ स्पेशल टाइप के कंपोनेंट्स किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे हम देखते हैं डिस्टेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, टाइप्स ऑफ, सॉरी राइबोसोम नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हम सबसे पहले ले रहे हैं RER। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछने के लिए आ जाता है, तो हम क्या दिखेंगे इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं। अब देखते हैं कुछ इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। तो मैंने आपको डायग्राम्स के थ्रू भी आपको बताया था, ऑलवेज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस,
always present near the nucleus, ठीक है। सेकेंड इसका एक और करेक्टर, जो आर ई आर है ये बहुत ही स्टेबल होता है, आर ई आर इज मोस्ट स्टेबल, इज मोर स्टेबल कंपेरिजन टू एस ई आर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर ई आर मेड ऑफ स्पेशल ऑफ सिस्टेनी, तो मैंने आपको अभी बताया था कंपोनेंट के अंदर भी, क्योंकि डिफरेंस के लिए आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। आर ई आर और एस ई आर में डिफरेंस आता है तो आप इजीली लिख पाएंगे। तो राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेड ऑफ स्पेशल ऑफ सिस्टेनी, मेड ऑफ स्पेशल सिस्टेनी, ठीक है। आपको पता है कैसे होते हैं, सैक लाइक होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट ऑन देम, तो आपको पता है किसके बेस पे ये रफ होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन देम, ठीक है। आगे हम देखते हैं अब हाउ राइबोसोम्स अटैच ऑन ई आर, कैसे राइबोसोम अटैच होता है किस पे, ई आर पे, कई बार इसको पूछा जाता है। तो इस टाइप से मैं क्वेश्चन आपको देख रहा हूं यहाँ पे, हाउ राइबोसोम्स आर, हाउ राइबोसोम्स are attached on ER, are attached on ER, ठीक है। कैसे अटैच होता है, तो आंसर यहाँ पे आएगा, आंसर बनेगा डियर स्टूडेंट, राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू ER विद द हेल्प ऑफ, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, राइबोसोम्स आर अटैच्ड, राइबोसोम्स are attached to ER with the help of glycoprotein, ठीक है। क्योंकि जो ER है वो ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस भी करते हैं, तो कैसे करते हैं, क्योंकि इनमें क्या अटैच होता है, राइबोसोम्स अटैच होता है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन ER, ठीक है। आपने देखा था अभी फिगर के अंदर भी मैंने कहा कि जो राइबोसोम्स हैं वो अटैच्ड हैं किसके ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियर द न्यूक्लियस, तो कैसे, तो विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो कौन कौन से ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं डियर स्टूडेंट, तो जनरली दो टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जिसके हेल्प से ये अटैच होते हैं किस पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। राइबोफोरिन फर्स्ट, राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकेंड, राइबोफोरिन सेकेंड, तो इन दोनों कंपोनेंट से कनेक्ट होता है कौन सा, राइबोसोम, किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। आगे हम देखते हैं द फंक्शन ऑफ आर ई आर, द फंक्शन ऑफ आर ई आर, आर ई आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये जो जनरली फंक्शन है इसका एक ही फंक्शन है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, दे हेल्प इन किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। तो इसे क्या भी कहते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को
क्या भी कहते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स यहाँ पे किसका सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। आगे हम देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास SER। SER, SER का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्मूथ ER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको हम देखते हैं इसके करेक्टर। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नियर द सेल मेम्ब्रेन, प्रेजेंट ठीक है। तो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट नियर दी सेल मेम्ब्रेन, दी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और पेरिफेरल पोजीशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। क्या भी कहेंगे, पेरिफेरल पोजीशन। इट इज मेड ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, इट इज मेड अप ट्यूब्यूल्स जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हैं किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेल्स के, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। तो इनका काम क्या होगा, स्टोरेज का काम होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और जो है इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, राइबोसोम्स आर एब्सेंट, राइबोसोम्स आर एब्सेंट, ठीक है। तो SCR के अंदर क्या होता है, राइबोसोम्स एब्सेंट होता है, जिसके बेस पे ही ये क्या होता है, रफ नहीं होता, कैसा होता है, स्मूथ होता है। फंक्शन की बात करें हम इसके, तो फंक्शन की बात करूंगा मैं इसके, दे आर प्रेजेंट इन दी सच सेल विच आर कंसर्न विद द लिपिड एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस। तो ये जनरली क्या करता है, लिपिड एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है, लिपिड एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट क्या है, डिफरेंस है किसके बीच में, ER और RER और SCR, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम फाइनली देखते हैं फंक्शन ऑफ ER, फंक्शन ऑफ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन देखते हैं, ठीक है। पहला फंक्शन तो क्या हो जाएगा, डियर स्टूडेंट, साइटोस्केलेटन ऑफ सेल, साइटोस्केलेटन ऑफ सेल कहते हैं इसको, साइटोस्केलेटन ऑफ सेल, ठीक है, क्योंकि सेल को प्रोटेक्ट करती हैं। दूसरा फंक्शन हो जाएगा इसका, इट इज कंसर्न विद द प्रोटीन सिंथेसिस, इट इज कंसर्न विद protein synthesis, lipoprotein synthesis and glycogen synthesis। तो अभी अभी आपने बताया था प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। लिपोप्रोटीन मीन्स लिपिड में भी, लिपिड के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस, एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस में क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और फंक्शन है इसका, इट इज हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, इट इज हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया था आपको कि ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेली में ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को, लाइक जैसे मैंने आपको क्या बताया है, गोल्जी बॉडीज के अंदर, ठीक है। और ये क्या करता है,
हेल्प करता है गोल्जी बॉडी के साथ सेल प्लेट को बनाने में भी, किस में भी हेल्प करता है, सेल प्लेट को बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। और दे हेल्प आल्सो लाइसोसोम्स एंड गोल्जी बॉडी, एक और फंक्शन है इसका, दे हेल्प आल्सो हेल्पफुल, दे आल्सो help in synthesis of lysosome, synthesis of lysosomes and गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी को भी बनाने में हेल्प करता है, गोल्जी बॉडीज, ठीक है। और ये एक और फंक्शन है डिस्टेंस का, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन जानते हो ना, क्या होता है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स होता है जो भी सेल के अंदर क्या होता है टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उनको सेल से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे कंप्लीट होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है।